हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर और अपने अजीजों की खातिर झूठ या गुनाह कर सकते हैं। बोलते जाएं, करते जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, हिसाब जो जान करेगी वो सामने आएगी। रोमियो 14 की 11 और 12। रोमियो का खत। चुनाचा ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। 12वीं आयत भी पढ़ें। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। हालेलुया। रोजे सब रख रहे हैं, दुआएं सब कर रहे हैं, हर घुटना उसके आगे झुकेगा। और कई समझते हैं कि मैं दुआ करूंगा तो इसके गुनाह माफ हो जाएंगे, ये छूट जाएगा। या जब इस दुनिया को छोड़ेंगे उसके बाद दुआ होगी तो वो छूट जाएगा। मगर खुदावंद का कलाम कहता है, बस हम में से हर एक खुदा का अपना हिसाब देगा, अपना हिसाब देगा। जो दुआ करता है, जो घुटना टिकेगा, जो घुटना झुकेगा, जो घुटना झुक कर सजदे में जाएगा, उसके गुनाह माफ होंगे और वो खुदा की हुजूरी में पकीज़ा होगा। दूसरा, अगर कोई नहीं झुकता, दुआ नहीं करता, माँ जितने मर्जी क्या करे, पर्दे डाले, बाप जितने मर्जी पर्दे डाले, बहन जितने मर्जी पर्दे डाले, या भाई जितने मर्जी पर्दे डाले, माँ बाप भाई बहन अजीजों का जितने मर्जी पर्दे डाल लें, पर झुकते सारे हैं, झुकते सारे हैं, क्योंकि खुदा का वादा है कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और बचेगा वही जो खुदा की नजर में अच्छा और भला है। हम पर्दे डालते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरी बेगम बहुत अच्छी है, मेरा खामद बहुत अच्छा है। याद रखें, कोई अच्छा नहीं है, और जो अच्छा है वो खुदा के सामने झुकता है और वो फिर बुलंदों वाला होता है। ना तो माँ बेटी को बचा सकती है और ना बेटी माँ को बचा सकती है, ना बाप बेटे को बचा सकता है, ना बेटा बाप को बचा सकता है, बल्कि जो जहां गुनाह करेगी सो मरेगी, चाहे जिंदा रहे। हम समझते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे तो अब्दी जिंदगी के वारिस होंगे। जो जहां गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया, वो जीते रहे, 950 साल तक वो जीता रहा, रूहानी तौर पर मर गया। कैसे? खुदा की हजूरी से, रूहानियत से दूर हो गया। खुदा ने अपना हाथ उठा लिया, खुदा ने अपना चेहरा पीछे कर लिया, खुदा ने उससे बातें करना बंद कर दी। जीता वो रहा, जिस्मानी तौर पर जीता रहा। आए हम खुदा के कलाम में से सीखे, रोमियो 8 बाब निकाले जरा, रोमियो 8 बाब उसकी 5वीं आयत
निकाले जरा रोमियो 8 बाब और उसकी 5 ही आए। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्यालों में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है रूहानी बातों के ख्यालों में रहते हैं। हालेलुया। जो जिस्म की ख्वाहिश रखते हैं वो जिस्म के ख्यालों में रहते हैं। हालेलुया। और जो रूहानी है इसमें भी कैटेगरियां हैं और जिस्मानी भी कैटेगरियां हैं। जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, रूहानी ख्वाहिशें भी हैं, जिसमें रूहानी ख्वाहिशों में दुआ करना, रोजा रखना, खैरात करना, मदद करना और खुदा से डरते रहना और अपनी रूह को बचाए रखना। और जिस्मानी ख्वाहिशें जवानी के आलम तक ही हैं। जब बुढ़ापे आ गया तो ना किसी ने मुंह लगाना है और ना किसी ने पूछना है। जवानी के आलम में बहुत सारे जिस्मानी ख्वाहिश रखते हैं और वो समझते हैं कि हम क्या हैं, बहुत ही इस वक्त पावरफुल हैं। ये पावर, ये ताकत, जवानी कभी साथ नहीं रहनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसने डलना है और जितना ये डलती जाएगी उतना ही वही लोग जो आपके पीछे पीछे होंगे वही लोग आपसे आगे आगे होंगे। हालेलुया। क्योंकि हर कोई जो है वो बचेगा। ये मेरे आखिरी अयाम हैं, मेरे आखिरी अयाम हैं। रोजा इसलिए रखते हैं कि मेरे गुनाह रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए। अगर हमारी जिंदगी में ख्वाहिश है, दो तरह की ख्वाहिश है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। जो रूह के प्यासे हैं, जो रूह पाक के प्यासे हैं, वो फिर दुआ, रोजे और खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं। और बशर्त ये भी है कुछ दिखाने के लिए और कुछ हकीकी मानियों में। कुछ लोगों को दिखाते हैं कि मैं खुदा परस्त हूं, लोग मुझे अच्छा कहें, और वो अपना अजर पा चुके हैं। वो क्या अपना अजर पा चुके हैं। क्योंकि खुदावंद कहता है कि हर घुटना मेरे आगे, हर घुटना, इसमें यह नहीं कहा गया कि सिर्फ रास्तबाज का ही घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर घुटना झुकेगा, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, चाहे वो दुआ को हो या ना हो। लोगों ने नशा भी किया होगा ना, वो बाहर भी होंगे, ये चर्च में भी ऐसे ही आ जाएंगे। गीत भी बहुत अच्छे गाने हैं और दुआ भी करनी है और यीशु का नाम भी लेते हैं, तो क्या वो हिसाब के बगैर जाएंगे? उसका हिसाब होगा। क्योंकि ज़बूर 139 जो है वो कहता है मैं जहां मर्जी छुप जाऊं, चाहे पहाड़ों पर, चाहे बादलों पर, जहां जमीन के नीचे पताल में छुप जाऊं, तेरी नजर मुझ पर है। वो हमको देखता है। हम जितने मर्जी रोजे भी रख लें, जो कुछ मर्जी कर लें, नबूवतें कर लें, कलाम सुना लें, कलाम फैला लें, मौजज़े कर लें, बहुत सारे मौजज़े कर लें, अगर हम लोग पूरे तौर पर
खुदा के साथ नहीं है, तो फिर हमें राष्ट्रवाद कहलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पलूस ने सबसे ज्यादा किताबें लिखी, बाइबल में सबसे ज्यादा किताबें उसने लिखी हुई हैं, तो वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है। हालेलुया। और वो 3 मरतबा आसमान से होकर भी आ गया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा आसमान से होकर आया है। और वो फिर कह रहा है कि मैं पता नहीं अगे जाना में कि नहीं जाना। हम लोग तो भला क्या करें, ओ थे जो की मौजा मार लिया, अगे की देखा किसी ने? ऐ जान जो की मर्जी कर ली, अगले किसे देखे? भाई यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए हैं, आगे हमेशा की जिंदगी है। यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए हैं, थोड़े अरसा के लिए, मुद्दत के लिए हैं, और ये ख्वाब देख रहे हैं। ये जो ना हम आजमाइश के तौर पर यहाँ पर आए हैं, यहाँ कितनी उम्र होगी? खुदा के कलाम ने लिखा है ना 70, अगर कुआं तो 80, 90 ज़बूर में लिखा हुआ है ना, अगर कुआं तो 80। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा? आदम से क्या कहा? जिस दिन तूने फल खाया तू एक दिन भी जीता नहीं रहेगा। एक दिन नहीं जिया, वो एक दिन में नहीं जिया। तो हम आधा घंटा भी नहीं जी रहे। खुदा की नजर में आधा घंटा भी, हम 80 साल के भी होकर फौत होना, 1 घंटा भी नहीं जी रहे। तो हमारी हरकत, हमारे काम, हमारे फेल, हमारा रवैया, हमारा तरीका क्या है कि हम हैं और कोई भी नहीं है। चाहे गुनाह करते हैं, तो कहते हैं ना घर दी मुर्गी दाल बराबर। जैसा कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि कोई भी नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। जिसको मर्जी देख ले, घर वाले खिलाफ होंगे, बाहर वाले तारीफ करेंगे, क्योंकि घर में इब्लीस घुस जाएगा। चाहे बीवी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, बाप है, जो भी है, तो कदर नहीं है। कभी ना तो बंदे ने अपनी बुढ़ी की तारीफ की, ना ही बुढ़ी ने अपने बंदे की की है। हमेशा पराई रोटी, बाहर दी रोटी चंगी लगती है कि नहीं लगती? भावे बंदा हो तो भावे बुढ़ी हो नहीं। हालेलुया। तो क्या है, हमें जिंदगी में सबसे पहले ये देखना है कि हमने हिसाब देना है। क्या देना है? हिसाब देना है। रोजा रखना फकत बड़ी बात नहीं है, दुआ 3 टाइम 4 टाइम कर लेना, और गुनाह हमारी जिंदगी में है तो फायदा, उन दुआओं का कोई फायदा नहीं है। जो किसी को गिराने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, और किसी को किसी ना किसी तरह फेल करने के लिए किया जाए, वो दुआओं का कोई फायदा नहीं है। किताबें देखे ना, जब हम मत्ती 25 पाप पढ़ते हैं तो वहां पर 10 कुआरियों की मिसाल है। 5 सुस्त और आती तो वो सारी चर्च में है, किताब उनके हाथ में है, बाइबल मुकद्दस उनके हाथ में है। बाद लोगों को देखा होगा, उन्हें बाइबल भी पकड़ी हुई है और गीत भी लगाई है और गा भी ऊंचे रहे हैं, पर खुदावंद की रूह उनमें नहीं है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, आरजी तौर पर, टेम्परेरी, ख्याली तौर पर रोजा रख रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। रोजा मामला है खुदा का और हमारा। जो रोजा रखते हैं ना, या दुआ, कई लोग हैं कलाम हो रहा है, आगे हैं, ऊंची ऊंची दुआएं,
दुआ और सारे ही गीतों में गीत गाए जा रहे हैं और गीतों के दौरान कलाम हो रहा, कलाम के दौरान और सारे लोग उसकी तरफ मतवज्जो और खुदावंद कहता उन्होंने अपना अजर पा लिया, लोगों को दिखाया, लोगों ने उसकी तारीफ कर दी। वो दुआ कबूल नहीं होगी, वो दुआ कबूल नहीं है जो ऐसी रियाकारों की तरह की जाए, जो कशीदगी में, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, उधर दुआवां दिखाने वास्ते कीतियां जान ते उधर घिनौने काम कीते जान, और दुआवां नहीं गियां और लानतां हो जांदियां ने। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तेरी दुआ को हकीर जानूंगा। बनी इस्राएल को उधर बुतों की परस्तिश करते थे, उधर गुनाह करते थे, तो खुदा 58 बाब में लिखा हुआ है तुम रोजा रखते हो, रोजे भी रखते थे, दुआएं भी करते थे, पर कहते हो कि हमारी सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हमारे अंदर गुनाह है, क्योंकि बदी को खुदा देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उधर हम पैगाम सुना रहे हैं, पैगाम कर रहे हैं, और क्या करते हैं? उधर लोगों को पीछे लगाया है कि अपने पैसों की खातिर, क्योंकि खुदावंद कहता तू ज़र के साथ दोस्ती ना लगा, पैसों के साथ दोस्ती नहीं लगा, आपके साथ ऐसी बरकत हो कि पैसा आपके पीछे आए, आप पैसे के पीछे ना भागे। क्या आप जब पैसे के पीछे भागेंगे खुदा नाराज हो जाएगा, जब आप खुदा के पीछे भागेंगे तो पीछे पीछे दौलत आना शुरू हो जाएगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। है भैया, हम समझते हैं कि नहीं हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। नहीं, 40 दिन तक मेडिकल के हिसाब से 8 दिन ना खाए तो बंदा मर जाए। 40 दिन के रोजे रखे हैं और वो जीते रहे और कसरत की जिंदगी पाई है, बल्कि जिंदगी पाई है और लोगों को जिंदगी दी। जो मर भी गए उनको भी कहा उठो और अपनी चारपाई उठा और चल के इनको रोटी खाने के लिए दो। है ना भैया? तो हमें क्या करना है? हमें जब भी खुदा की हजूरी में झुकना है तो पूरे दिल के साथ। जी बेटा पढ़े जरा, रोमियो 8 बाब की 31 आए, रोमियो 8 की 31 जी पढ़े। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? हाँ जी, कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। वो खुद जो मुखालिफ है डूब कर मर जाएंगे। जैसे मरकस 40 बाब और वो मरकस 4 बाब में लिखा हुआ है कि आओ पार चले, और आगे गए तो आगे एक बशर में लश्कर था बदबूहों का, और वो यीशु को देखकर चलाने लगे और डूबकर मर गए। 2000 कितने? 2000 बदरूहें थी जो डूबकर मर गई। तो जब खुदा हमारे साथ है हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। वो खुद में खुद मरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, कुछ तो आपसे हसद करते जाएंगे, आपको नीचा गिराने के लिए करते जाएंगे, तकब्बर में आ जाएंगे और गिराने की कोशिश करेंगे, वो खुद गिर जाएंगे। खुदावंद जिसके साथ उसे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जब तक खुदा हमारे साथ हमें कोई गिरा नहीं सकता। हमें ना तो कोई बीमारी गिरा सकती है, ना कोई तंगी, ना कोई तकलीफ, ना बेरोजगारी, ना गुर्बत, ना मुफलसी, ना ही कोई और शय कि जो हमें गिरा सके। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में फिर पढ़े जरा बेटा, इसे फिर रिपीट करे कि जब तक खुदा हमारे साथ है, आसमान की तरफ हाथ उठा कर गए, जब तक खुदा तू हमारे साथ है
हमारा मुखालिफ कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो तबाह हो जाएगा, वो रुस्वा हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद जिसके साथ तू है उसका मुखालिफ तबाह होगा, वो रुस्वा हो जाएगा और तेरा नाम जिंदा रहेगा। जी बेटा पढ़े। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब खुदावंद हमारी तरफ है ना, हम कहते हैं पहाड़ बहुत ऊंचा है और ऊंची जात मेरे खुदा की है जिसने उसे बनाया। हम कहते हैं उन पहाड़ बहुत बड़े हैं, वो उससे भी बड़ा है जिसने पहाड़ को बनाया। हम कहते हैं समंदर बहुत बड़ा है और समंदर को बनाने वाला उससे भी बड़ा है। हालेलुया। जब वो हमारे साथ है तो कोई दुनिया में बड़ा जितना मर्जी जालिम हो, क्रूअल हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीमारी जितनी मर्जी बड़ी हो, जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भी बदरू है। हालेलुया। ये बीमारी बदरू है, ये ब्लड प्रेशर जो है ये बदरू है, ये शुगर बदरू है और हर तरह की जो कमजोरी है ये एक बैड स्पिरिट है, वो कमजोर करती है। हमारा खुदा जोर वाला है जिसमें अदर से जोर बख्शता है। हालेलुया। क्या बख्शता है? जोर बख्शता है। रोमियो 14:20 पढ़े बेटा। जब हम रोजा रखते हैं ना तो खाने की खातिर अपनी बरकत को ना तो है, मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। हालेलुया। किसे ठोकर लगती है? जो कलाम नहीं ना सुनता उसे ठोकर लगती है। तो कहता है नहीं, अगर ये कलाम मेरे अंदर आ गया, ये अच्छी खुराक मेरे अंदर आ गई, तो मैं तो इब्लीस कहता बाहर निकल जाऊंगा और अंदर कौन आ जाएगा? खुदा आएगा। हम कलाम सुनते नहीं हैं और इब्लीस चुरा के ले जाता है। इसलिए तो वो देखा ना, यीशु मसीह से भी का मुकाबला करने के लिए आ जाता है कि अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि वो चुरा के लेकर गया हुआ है, वो चुरा कर लेकर गया हुआ है। वो चुरा कर लेकर गया, आदमियों ने कबूल नहीं किया और वो चुरा के ले गया। उनमें गुस्सा हुआ था और चला के निकला, वो चला के निकला, वो चुरा कर ले गया और वो मुकाबला कर रहा है। हालेलुया। तो वो क्या कलाम से ही कह रहा है, कलाम से ही कह रहा है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम से ही कह रहा है कि कलाम में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर हम जब कलाम सुने तो गौर के साथ सुने ताकि हमारे अंदर जो इब्लीस है वो उसे चुरा कर लेकर ना जाए। हालेलुया। खाने की खातिर खुदा के कामों को ना बिगाड़ो। हर चीज पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। हर चीज पाक है, हर चीज पाक है जिस पर हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मस्सा है। हालेलुया। ठोकर उसे लगती है कि जो गौर से सुनता नहीं है, कलाम को सुनता ही नहीं है। और क्या होता है? ठोकर लगने से मिला गिर जाना, फिर हम किसी ना किसी तरीके से गिर जाते हैं, हार जाते हैं। हम लोग आजमाए हुए हैं
अगर देखा होगा आपने, आप गौर करें, पहले आप क्या थे, आप क्या हैं? जब खुदा को पूरे तौर पर जानते थे या छोड़ देते हैं और खुद पर निसार करते हैं, तो फिर हम वैसे बरकत नहीं रहते। देखें, बाद औकात ऐसे है, बाद लोगों का सुना होगा, मेरा बाप, मेरा दादा अमीर लोगों को चीजें बांटता था। तो याद रखे, जिसके साथ खुदा है ना, उसकी नस्लें भी चीजें आगे बांटेगी, वो रसवानी होंगी, महताजी में नहीं आएंगी। बल्कि अब्राहम को क्या कहा, अब्राहम को क्या कहा, तेरी नस्लें बरकत पाएंगी, नस्लें बरकत पाएंगी। आज तक जो है अब्राहम की नस्ल बरकत पा रही है कि नहीं पा रही? और जो खुदा के साथ नहीं है, उनसे वो बरकत छीन लेती है। लूत था कि नहीं, वो अब्राहम के साथ रहा बरकत वाला। जब वो अब्राहम से हटा, खुदा के साथ उसकी रफाकत से हटा, और वो सदूम और अमूरा के साथ ही तबाह बर्बाद उसकी नस्ल हो गई, क्या नहीं हुई? क्योंकि जो खुदा को छोड़ता है, खुदा उसे छोड़ देता है। तो आइंदा के लिए हमने क्या करना है? दुआ कर, तो पूरे तरीके से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को दिखाने के लिए। खुदा फिर बड़े बड़े काम करते हैं, लोग बड़े बड़े काम नहीं करते। लोग जो है, अगर लोगों के साथ काम करेंगे ना, हम फिजिकली जिस्मानी तौर पर लोगों के साथ काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, और वो वैसे बरकत नहीं है। रूहानी, जो रूहानी आदमी रूहानी में रहता है, और जो जिस्मानी है वो जिस्मानियों की सोच में रहते हैं। हालेलुया, ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और जो है असल ख्वाहिश हमारी आसमान पर अच्छा मुकाम हासिल करने की है कि नहीं? यकीन करते हैं? हमने जहाँ की टिकट नहीं कटाई, आगे की टिकट कटानी है। आगे की टिकट कैसे कटानी है? दुआएं करते जाना है, भले करते जाना है, भलाई करनी है। हम क्या करते हैं? मेरी औलाद अच्छी और दूसरे की निकम्मी, मेरे औलाद आगे बढ़े और दूसरों की पीछे रहे। तो याद रहे, यहाँ पर जिता लेंगे, और जहां पर जरूरत है वहां से आप उसे बेदखल कर रहे हैं। अगर आपकी औलाद दुआ नहीं कर रही, तो ये समझे कि आप उसके दुश्मन हैं। आपकी दुआ आप तक है। जब आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां खुदा में डीप होंगी, तो उन्होंने अपने बच्चों को बरकत देनी है। आप उनके दुश्मन हैं, आप उनको समझा नहीं रहे, बल्कि उनको करिज कर रहे हैं, उनको दलेर कर रहे हैं, और बच्चों को उनके कान बांट रहे हैं कि नहीं। अगर बाप है ना अच्छा दर्श दे रहा है, तो मां कहना है तेरा प्यो ही नहीं, तेन लोगों के भंडदा है, तो या मां तेन भंडदी है। फिर आप जो है समझे कि आप उनकी सकी नहीं है, या तो फिर लैके पाले ने, ते या उन्होंने तुहानू नफरत है। हालेलुया। जो माँ या बाप कहता ना कि खुदा को मान, खुदा के आगे झुक, वो उसका फायदा कर रहा है। और खुद हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, अगर बच्चे हमारे सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ढोंड को बनाया है सिर्फ दुनिया में दिखाने का। कोई दुनिया में कहे बड़ा सिफत करन, किन्नी को देर तक सिफत रही, एक नस्ल तक, दूसरी नस्ल तक उन्होंने कहना कोई नहीं। क्या कहना है?
एक नस्ल से, जब तक आपको कोई जानता है, और जो दुआ करने वाले उनकी नस्लों को नस्ल दर नस्ल वो पहचानते हैं और कहते हैं कि इसकी माँ, इसका बाप ये रास्तबाज, और आगे वो खुदा के पास भी जब जाएंगे ना तो अच्छे मुकाम पर जाएंगे। वो केड़ी माँ है? खुदा दे कलाम च लिखा जा प्यो वे कि जेड़ा मच्छी दी बजाय सप दवे। अबलीस ही है ना कि जेड़ा कहंदा कि चल बई मैं भी दोजख च ते तू भी दोजख च चल। दोस्त की जेड़ा दोजख च ले जांदा है, जेड़ा रास्तबादी दे रास्ते च ले जांदा है। हालेलुया। तो क्या करना है? कि अपने बच्चों को दर्श देनी है कि आप खुदा के घर में आए, टाइम दें। मैं दुआ जिन्नियां मर्जी कर ला, कई लोग ने लो जी ये ते अपने बच्चों नूं नहीं छड्डदा, अपने घर नहीं छड्डदा। भाई मैं घरों पहले शुरू होवां, उन्होंने दसां कि तुसीं बच जाओ, तुसीं सीधे हो जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਐਡੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣ पर इत्थे फुले हुए चंगे ने, अगो जाके इन्होंने लिए गंधक दी अग विच पीए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि नहीं? कई समझते ने तो कई नहीं समझते। मत्ती 15 बाब उसकी 30 और 31 आयत। मत्ती 15 बाब 30 और 31। जब हम रोजा रखेंगे ना तो फिर लोग आएंगे कहेंगे दुआ कर देना भाई साढ़े वास्ते। रास्तबाज हो गए तो दुआ करवाएंगे ना, मकसद का रोजा रखा है तो दुआ करवाएंगे जी। और फिर क्या होगा जब रास्तबाज भी होंगे? खुदा ने प्यार दिया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, हाँ जी, टुंडों और बहुत से टुंडे का पता ही है ना, जिदी बांह ही नहीं की तो फिर भी ओदी बांह काम करेगी। हालेलुया। खुदा काम करवाना जानता है, जिन्हों कोई नहीं कर सकता वो खुदा कर देगा जी। और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। उसके पाँव में डाल दिया और वो अच्छी हो गई। रोजा रखते हैं ना, बैठो बेटा, जिदा कोई वसीला नहीं समझो को टुंडा है, जिसको पैसा जेब दे विच खाली है, खाली निकलना एक सादा समझो को टुंडा है। वो टुंडा है, अन्ना है, उन्हें बरकत नजर नहीं आ रही हैगा, वो अखों सही है। हालेलुया। बीमार है, क्या गया कि जेड़े खुदा च चलते फिरते नहीं, खुदा दी मनदे नहीं। क्यों? ए सारे दुश्मन अपने औलाद दियां बने हुए ने, बड़ियां ने। सारा ज्यादा बेबियां जड़ियां ना अपनी औलाद दियां दुश्मन ने कि जड़ियां कहते कोई गल नहीं, चल नहीं छड्ड दे, मेरा भरा भी पींदा ही ना, मेरा भी ओहदा भरा जुआ खेडदा ही ना, मेरा भरा भी इस तरह करदा ही ना, ते चल तेरे मामिया ते चला गया। और मामिया को पिछे करो, उत्थे ना चला जावे कि नहीं? नहीं, मामे मिसाल पूरी देन देने ना कि चलो यो कर दे, तेरे मामिया ते चला गया। मिसाल तो नहीं देन देने, चाचे ते चला गया। हाँ जी, हालेलुया। ते चाचे मामिया दे उत्ते आए ना, ओहदे वगैरह ही पता नहीं होगा नहीं होदा ही गाही। हालेलुया। ते खुदा ओहदा नहीं माफ करे, फिर ओहदियां मिसालां ना दवो, क्योंकि गुनाह वाले कहंदे ने ना अपने प्यो ते गया जे। हरकतां तो इंसान फलां तो पहचानिया जांदा है कि नहीं? हालेलुया। ते जो दुआ करनी नहीं ते फिर बचना नहीं। हालेलुया। ते खुदा तुहानू ते सानू सारियां नूं बरकत दे। आए हम सब अपने सिरों कुछ